Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें. और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको इसी तरह से मिलती रहे. और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भी ना भूलें. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सीगल जो है उसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो भी उड़ना सीखे. तो यहाँ पे ब्रिंक का मतलब क्या होता है? किनारा. अब सीगल धीरे धीरे लेज के किनारे पर आया. फिर वह अपने एक टांग पर बैठ गया और दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छिपा लिया. फिर उसने अपनी एक आंख बंद कर ली और वो दूसरी आंख भी बंद कर रहा था. वह शो कर रहा था कि जैसे वो सो रहा है. वह ये शो कर रहा था कि जैसे वो बेहोश हो रहा है ताकि उसकी फैमिली उसके पास हेल्प करने के लिए उसके पास आए. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे डोजिंग का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग. बट सीगुल को जो है वो कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था. उसने देखा कि उसके अपोजिट क्लिफ पर उसके भाई बहन सो रहे हैं और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. सीगुल के फादर अपनी फीदर्स को साफ कर रहे थे. सिर्फ उसकी माँ जो है उसे देख रही थी. माँ को पता था कि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है बट वो उसे उड़ना सिखाना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके साथ स्ट्रिक्ट बनी रही. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? पुष्ट. उसकी माँ जो है सामने वाले प्लेटो पठार पर बैठी हुई थी. उसके ब्रेस्ट आगे की तरफ पुश किया हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब यहाँ पे सीगुल के माँ के पैरों में जो मछली थी जिससे वो समुंदर से लाई थी वो उसको छीलती थी और अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ती थी. वह अपनी बीक को शार्प बनाने के लिए अपनी बीक को पत्थर पर रगड़ती थी ताकि वो आसानी से क्या कर सके? मछली को काट सके. सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें. नाउ द साइड ऑफ द फूड मॉडर्न हिम हाउ ही लव टू ईट और फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. अब जो है सीगुल ने खाना देखा तो वो जैसे पागल सा हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था. अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे टू वेट का मतलब क्या होता है? टू शार्पन. सीगुल ने अपनी माँ को देखा तो वो भी अपनी माँ की तरह मछली को फाड़ कर खाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था? भूखा था. गा गा he cried, begging her to bring him some food. गा कोला she screamed back derisively. अब सीगुल जो है भूख से क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था और गा गा की आवाज़ निकाल रहा था. अपनी माँ से उसने कहा कि खाना प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ. और रिप्लाई में चिल्ला कर उसकी माँ गा कोला वो भी क्या कर रही थी? रिप्लाई दे रही थी चिल्लाकर. वह कहना चाहती थी कि तुम स्टूपिड हो, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो उड़ने की ताकि तुम अपने लिए खाना ला सको. खाना लास्ट. बट ही kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. अब जो है वो बहुत दुखी से अपनी माँ को बार बार पुकार रहा था कि प्लीज़ माँ मुझे खाना दे दो. 1 मिनट बाद सीगुल खुशी से चिल्लाया क्योंकि माँ ने उसके लिए कुछ किया था. अब चलिए देखते हैं कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब सीगुल की माँ मछली का टुकड़ा उठाया और उसके तरफ उड़ने लगी तो उसे लगा कि उसकी माँ जो है उसके लिए खाना लाई है और वह देखकर वो बहुत क्या हो गया? खुश हो गया. He leaned out
eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But she was just opposite to him, flew across. अब वो इस देखकर वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसकी माँ जो है उसके लिए खाना ला रही है। तो जैसे ही सीगुल के पास वो पहुंचने वाली थी उसकी माँ, तो वो वहाँ से क्या की, रुकी और वहाँ से वो उड़ गई। तो उसने अपने पंख रोक लिए। सीगुल को बहुत ज़्यादा, उसकी माँ बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मछली नहीं दी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उड़ सके और उड़े और उसको पकड़ने के लिए। Now, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब जो है सीगुल जो है थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया। वो वेट कर रहा था कि उसकी माँ जो है वो उसके सामने क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो इसीलिए उसने उड़ान भरी मछली को पकड़ने के लिए। हंगर की वजह से उसने हवा में क्या भर ली, उड़ान भर ली। नाउ with a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब जैसे सीगुल ने उड़ान भरी, वह ज़ोर से चिल्लाया, फिर बाहर की तरफ और समुंदर की तरफ नीचे गिरता चला गया। फिर वो डर गया कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर से वो क्या हो गया, वो डर गया। Now he could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. अब जो है वो डर से कुछ सुन भी नहीं पा रहा था, बट सिर्फ 1 मिनट तक ये इफेक्ट उसके साथ रहा। उसके बाद उसके पंख खुल गए और वो उड़ने लगा। Now the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. जब वह उड़ने लगा तो वह हवा को फील कर रहा था। उसके पंखों से छूती हुई हवा जो उसकी बॉडी को टच कर रही थी, अब वह उड़ रहा था। Here he had taken his first flight. अब यहाँ पे उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया था। He was not falling headlong now. अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब सीगुल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में उड़ रहा था और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। he just felt a bit dizzy मतलब यहाँ पे क्या होगा, uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. लेकिन सीगल को थोड़ा अनईजी फील हो रहा था क्योंकि वो क्या था, भूखा था, इसीलिए उसे थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। और सोअरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग। तो अब सीगुल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में उड़ रहा था, लेकिन वो थोड़ा भूखा था, इसीलिए वो अनईजी फील कर रहा था। नाउ then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gaw kola. His mother swooped past him. अब जो है सूप मतलब क्या होता है, सूप मतलब होता है उसके पास से गुजरना। अब सीगल अलग अलग आवाज़ निकालकर अपनी खुशी को क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। उसकी माँ अपने पंखों को ज़ोर से फड़फड़ाते हुए उसके पास से निकल गई। Now then his father he answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. अब जो है उसके पेरेंट जो है वो क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और वो ये देखकर खुश थे कि सीगल जो है वो उड़ना सीख लिया, इसीलिए सब जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे थे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे curveting, बैंकिंग, सोअरिंग, डाइविंग। कर्वर्निंग मैंने क्या होता है, मतलब घोड़े की तरह आवाज़ निकालना। बैंकिंग मतलब एक पंख ऊपर की तरफ उड़ना, दूसरा पंख नीचे। सोअरिंग मतलब ऊपर की तरफ उड़ना और डाइविंग मतलब नीचे की तरफ गिरना। तो ये अलग अलग मोशन है फ्लाइंग के। तो ऐसे मोशन उसकी सारी फैमिली उसके पास से उड़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली सीगुल ने उड़ना सीख लिया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और इस चैप्टर का 3rd पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। टेक केयर, थैंक यू।